भले ही आज विधवाओं को उनके पति की चिताओं के साथ जलाया नहीं जाता, लेकिन आज भी उनकी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। अब उन्हें जीने का हक तो है, लेकिन जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक आज भी उनके पास नहीं है। वृंदावन में रहने वाली विधवाओं के लिए सिर्फ भूख ही नहीं, बल्कि सिर छुपाने के लिए छत का इंतजाम करना भी एक समस्या है। यूँ तो यहाँ कई आश्रम हैं, लेकिन इन आश्रमों की तंग कोठरियों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शांति और चैन की खोज में यहाँ पहुंची इन विधवाओं के लिए जिंदगी बसर करना ही अपने आप में एक जंग बन गया है। बहुत सी माइयां लोगों के घरों में काम करके किराए के मकानों में रहने का खर्च उठा रही हैं। यहाँ आकर गुजर बसर कर लेता है, कोई भोजनाश्रम कर लेता है, कोई घर घर के बर्तन मांज लेती है, ऐसे गुजर बसर कर लेता है। वृंदावन की तंग गलियों में सिर्फ भूख ही नहीं, सर छुपाने के लिए छत का इंतजाम करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ की कोठरियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन विधवाओं के लिए जीवन बसर करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती। विधवा होना सिर्फ पति का खोना नहीं है, बल्कि जीवन के सारे अरमान, सपने और खुशियों का दफन होना है। इनका रहन सहन, इनके परिधान अलग हो जाते हैं और साथ ही सवाल खड़ा होता है जीवन यापन का। वृंदावन में आकर उन्हें आसरा मिलता है आश्रमों में, और गुजारा करने के लिए है भजन आश्रम। इन भजन आश्रमों में 6 घंटे भजन करने के बाद इन विधवाओं को मिलते हैं 3 रुपए और थोड़े से चावल। किसी बहुत भले मान परोपकारी ने ये शुरू किया था, ये सोच के कि ये औरतें यहाँ आती हैं तो इनको ये अक्सर मंदिरों के सामने भीख मांगा करती थी, तो भीख मांगने से बेहतर था कि इनको किसी न किसी तरीके का कोई पैसा दिया जाए। तो पैसा ऐसे पकड़ाओगे तो वो भीख जैसे लगेगा। तो उन्होंने भजनाश्रम का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। वो उस जमाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, यानी उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए, ना कि आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो वो बहुत ही अच्छा था। ये औरतें जो आती थी वो सुबह 9 बजे से, क्योंकि वैसे भी वृंदावन में उन्होंने भजन करने के लिए आना था, तो एक सुबह का सर्टेन टाइम में वो भजन करेंगी तो उनको एक मेजर ऑफ राइस और एक मेजर ऑफ दाल मिल जाती थी, जिससे वो खाना बना सकते हैं। और अगर शाम को गाएंगे तो 2 रुपए उनको मिलता था। इसके अलावा जो दानी लोग थे, कपड़े, ब्लैंकेट्स, दवाइयाँ वो देते थे। तो वो औरतों का धर्मशाला में रहती थी और रोज सुबह आके यहाँ जप करेंगी, गाना गाएंगी, कीर्तन करेंगी, वापस चली जाएंगी, फिर शाम को आएंगी। तो वो एक रूटीन सा बंधा था। 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के ना धो करते हो, टट्टी उट्टी जाके ना धो करते हैं, तो भजन में बैठता है। तो 7 बजे भजन आश्रम जाता है। भजन आश्रम भजन करता है 10:30 से 10 से आके घर में रसोई बनाते हैं। घर में रसोई बना के ठाकुर को भोग लगा के अपनी गुजर शांति करते हैं। और फिर थोड़ा लेट जाता है, बैठना उठना इधर उधर होते हैं। फिर 3 बजे फिर भजन आश्रम जाते हैं। भजन आश्रम जाके 7 बजे छुट्टी होते हैं। 7 बजे आकर फिर भजन करते हैं, कोई गीता करते हैं, कुछ करते हैं, और बस और खाना बना के बस खा के सोते हैं। उनको 6 घंटे भजन करना पड़ता है और उसके बाद उन्हें 2 रुपए और 2 रोटी और 1 धोती जो कभी कभी मिलती है, और जो कि पर्याप्त नहीं होती खाने के लिए। और जब अगर वो बीमार हो जाए तो वो 2 रुपए इतने काफी नहीं होते कि वो 2 रुपए से वो अपना इलाज कर सके या कुछ भी खरीद सके। 2 रुपए की क्या आज मूल्य है, कुछ भी नहीं। उस जमाने तक तो ठीक था, जमाना बदल गया। तो अभी भजनाश्रम का कॉन्सेप्ट मस्ट चेंज, यानी इन औरतों को ऐसी कोई स्किल जरूर सिखाई जानी चाहिए जिससे वो अपनी हिफाजत तो कर सके या अपने लिए कमा के 2 वक्त की रोटी, इज्जत की रोटी तो कमा सके। लेकिन 6 घंटे भजन करना इन औरतों के लिए भक्ति नहीं, अपना पेट भरने का एक जरिया है। भजनाश्रम में गाती तो हैं,
₹2 मिलता तो है, लेकिन ₹2 से तो कुछ भी नहीं होता. So they get into exploitative professions. When I say exploitative professions, या तो किसी के घर में काम करने चली जाती हैं, या in dire cases prostitution हो जाता है. So concepts have changed. ऐसे कम उम्र की लड़की होती है, उसके ऐसी उधर पैसा नहीं होता है, चोखा बर्तन करता है. अब करके अब उनके कोई उल्टा सीधे व्यवहार भी होती है, वो उसको भी ऐसे जिंदगी पार कर लेती है. अब क्या करी जाएगी, वो मजबूर हो जाता है. और जब कोई विधवा माँ बनती है तो उसके पास अपने बच्चे को भाग्य के सहारे छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं होता. विधवा है, कुंवारी है, कोई इंसान ले जाती है, ले जाए कपड़ा करके रास्ते में फेंक देता है. किसी इंसान ऐसी हो जाता है जिसके घर में बच्चा नहीं होता है, उसको दे देता है, हमारे बच्चे की जिंदगी बन जाए. बहुत आता है मेरे पास, कुंवारी भी आ जाता है, विधवा भी आ जाता है.